और सूरत अल बकरा जो है उसकी वॉल्यूम 2 ले लें और उसकी 141 और 189, ये इसके अलावा 136, 143 भी, ये सारी बातें और हैं। लेकिन खसूसी तौर पर सूरत अल इमरान ले लें जो उसकी तीसरी सूरत है और तीसरी उसके वर्ष है। इसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट कुरान में जो दौरे हाजरा का कुरान है वो दौरे हाजरा की बाइबल के बारे में बात करता है। वो दौरे हाजरा के मसीहों के बारे में, दौरे हाजरा के मुसलमानों के बारे में बात करता है। यूं कुरान जब सदाकत की बयान करता है और बड़े अच्छे अल्फाज में बाइबल मुकद्दस को बयान करता है तो मुसलमान जो तो वो तो कहते बाइबल बदली हुई है, बाइबल ये हो गई है, बाइबल वो होगी, फलान ढमका, वो अपने बीन बजाते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली 2 नशिस्तों में तौरात और ज़बूर के बारे में जाना और तौरात और ज़बूर को, ये दौरे हाजरा की जो तौरात और ज़बूर है, इसको साबित किया कि ये खुदा का कलाम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा तहरीफ और तब्दील हो चुकी है, इसलिए इसको खुदा का कलाम कहना खुदा पर इल्ज़ाम लगाने के मुतरादिफ है। आज की नशिस्त में, ये तीसरी नशिस्त है इसी मौजू पर, तो आज की नशिस्त में हम देखेंगे सहाइफ़े अंबिया। सबसे पहले सहाइफ़े अंबिया का जिक्र कुरान पाक में देखते हैं कि कुरान पाक की सूरह 87 सूरह अल आला, इसकी आयत नंबर है 18। बेशक ये अगले सहीफों में है, यानी कि कोई सहीफे भी हैं जो अंबिया की तरफ, रसूलों की तरफ भेजे गए। तो अब इनके साथ, इन सहाइफ के साथ हुआ क्या, ये भी देख लेते हैं। ये देखते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 159, 159। बेशक वो जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हदायत को छुपाते हैं, बाद इसके के लोगों के लिए हम इसे किताब में वाज़े फरमा चुके। इन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। अब ये कुरान पाक के इस दावा को हम देखेंगे बाइबल में, इस दावा का इजरा करेंगे बाइबल में कि बाइबल में क्या सूरत हाल है। सहाइफ के बारे में, बाइबल को, ये मैं ये इस बाइबल से पढ़ रहा हूँ, ये इबलागियात मुकद्दस पौलुस। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अंबिया कराम के जो सहाइफ हैं। सबसे पहले यूशा के बारे में, ये यूशा के बारे में जो तारुफ है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इसको देखते हैं। किताबे हज़ा में वो वाक़यात कलम बंद हैं जो मुल्के फ़लस्तीन को कब्जा करने के वक्त वकू में आए। किताबे हज़ा का मुसन्निफ आम रवायत के मुताबिक एक नबी है जिसका नाम नामालूम है। एक किताब को इन्होंने इल्हामी करार दे दिया जिसका मुसन्नफ ही नामालूम है, और जिसने किताब लिखते वक्त यूशा की तहरीरों से काम लिया। किताब का मकसद 2 तरह का है, यानी खुदा वादा वफा है, इसलिए लोगों पर फर्ज आयद होता है कि वफादारी से खुदा की शरीयत पर अमल करें। नीज यूशा खुदावंद यसू मसीह का पेशरो है जो लोगों को गुनाह की गुलामी से रहाई देकर बहिश्त में दाखिल करता है। सुभान अल्लाह। और किताब कौन सी है? जिसका कोई मुसन्निफ नहीं है, जो भी मुसन्निफ है वो नामालूम है। अब आगे एक और किताब देख लेते हैं, अजरा और नहमिया। ये इसका आप टाइटल देख लें, तारुफ देख लें। अजरा और नहमिया की किताबें इब्तिदा में एक ही किताब पर मुश्तमिल थी जो इजरा की किताब कहलाती थी। उनका मुसन्निफ वही लावी था जिसने अखबार की किताब की तालीफ की, और ये भी जो मुसन्निफ है ये नामालूम है। नामालूम मुसन्निफ है जिसकी किताब को इल्हामी किताब करार दे दिया गया। अब जिस किताब का मुसन्नफ ही नामालूम है कि इसको लिखा किसने, उसको इल्हामी करार दे देना
ये ईसाइयत का, यहूदियत का खासा तो है, इस्लाम का नहीं। हमारे यहाँ तो यानी कि दीन इस्लाम में अगर हदीस की सनद ना मिल रही हो तो उसको हदीस मानने से इनकार कर दिया जाता है। हदीस की इसनाद ना मिल रही हूँ, ज़्यादा इसनाद शॉर्ट हो जाएं तो उसको हदीस मानने से इनकार कर दिया जाता है, या उसको मौजू अहदीस यानी कि वज़ा की हुई अहदीस का दर्जा दे दिया जाता है, और उसका मतन अगर मिलता जुलता हो। तसनीफ का मकसद यही था कि इसराइलियों पर जिला वतनी के बाद शरीयत और रसूमात की पाबंदी के आसार वाज़ह किए जाएं, इसलिए वो उनका नमूना पेश करता है। जो सबसे पहले जिला वतनी से वापस आए, उन्होंने खुदा की मदद से हैकल को तामीर किया, शहर की दीवार को बनाया और शरीयत और रसूमात की तामील बहाल की। अब आगे देखते हैं अयूब की किताब। अयूब की किताब का ये तारुफ देख लीजिए। असफार हिकमत यानी उन किताबों में जिनमें यज़दानी और इंसानी हिकमत पर गौर किया जाता है, पहली किताब अयूब की है। इस किताब में एक दीनदार शख्स अयूब नाम के चंद वाक़यात जिंदगी और मुसीबत के वक्त उसका तहम्मुल बयान किया जाता है और रज़ा के राज पर हर तरह से गौर किया जाता है। इससे यह नतीजा निकलता है कि इंसान को चाहिए कि खुदाए रहीम व सदीक पर तवक्कुल रखते हुए रहाई और सवाब के यकीन से तहम्मुल करके इस जिंदगी की तकालीफ और मसाइब उठाए। इस जहां में दुख उठाना साधकों का भी बखरा है। इन दुखों के जरिए से इनकी वफादारी आजमाई जाती है। इस किताब का मुसन्निफ गालिबन बहरे उर्दन का एक दीनदार और बुजुर्ग इब्रानी था, यानी कि इसका भी मुसन्निफ जो है वो नामालूम है, जिसने 6वीं सदी कबल मसीह में के आखिर में किताब तालीफ की, लेकिन हम इसके नाम से नावाकफ हैं। सुभान अल्लाह। और किताबों को दर्जा दिया जा रहा है खुदा की किताबें, खुदा का कलाम। और आगे 12 अंबिया कराम के नाम हैं और उनकी किताबों का भी हशर देख लें कि क्या हशर है। इसमें है होशिया, यूएल, आमूस, ओबदिया, यूनस, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हजाई, जिक्रिया, मलाकी अंबिया सुगरा कहलाते हैं। उनका जिक्र सेराक की किताब में पाया जाता है। 12 नबियों की हड्डियां, उनकी नबुव्वतें या तहरीरें शुरू ही से एक ही किताब में शामिल हैं, जिसको 2 दिका प्रोफिटियो यानी 12 अंबिया की किताब कहा जाता है। ये अंबिया 8वीं सदी कबल मसीह से लेकर 5वीं सदी तक यहूदी और इसराइल कौम के दरमियान रहकर नबुव्वत करते रहे और उन्होंने याकूब को मजबूत किया। इनकी किताबों में मसीह की बाबत कई पेशन गोइयाँ पाई जाती हैं। ये किताबें इब्रानी और यूनानी कानून में शामिल हैं। वो तरतीब में फ़र्क है। हर हमारे कलाम मुकद्दस में इब्रानी तरतीब दर्ज है और इसके मुसन्निफ का नाम नहीं लिखा गया। और मैंने बहुत ज़्यादा मुताला किया, बहुत कोशिश की कि इस किताब के मुसन्निफ को ढूंढा जाए, मगर मुझे कहीं भी नहीं मिल सका। अब देखते हैं वो किताबें जिनको मंसूब किया गया, अंबिया कराम के साथ मंसूब किया गया, उनके मज़ामीन क्या हैं। ये तो वो किताबें मैंने बयान कर दी जिनके मुसन्निफीन नामालूम हैं। और फिर आते हैं हिजकियाल की किताब। ये भी हिजकियाल भी एक नबी हैं, तो इनसे एक किताब मंसूब है और इसमें इसका बाब 16 है। 16 बाब में 4 आयत से लेकर तकरीबन ये पूरा बाब ही इसकी 63 आयत तक ये बाइबल के खुदा की बीवी से मुतल्लिक है कि बाइबल के खुदा ने बीवी अपनाई। और कौन सी बीवी? जो एक जानिया, इंतहा दर्जे की जानिया। तो थोड़ा सा मैं उसका तारुफ पढ़ देता हूं कि वो किस किस्म की जानिया है। ये आयत में पढ़ रहा हूं, आयत नंबर 34 से। पस तू जिनाकारी में और औरतों की मानद नहीं, क्योंकि जिनाकारी के लिए कोई तेरे पीछे नहीं आता। तू खुद उजरत देती है, तू उजरत नहीं लेती नहीं, यूं तू औरों की मानद नहीं। और इसी में हिजकियाल इसका 23 बाब में बाइबल के खुदा की 2 बीवियों का जिक्र है। 23 बाब इसकी 1 आयत
और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, 2 औरतें एक ही माँ की बेटियां थी। उन्होंने मिस्र में ज़िनाकारी की। जवानी ही में उनके कुंवारपन के पस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम ओहला और उसकी बहन का ओहलीबा था, और वो दोनों मेरी होगी, और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुए। तो ये बाइबल के खुदा की 2 बीवियां यहां से साबित होगी। और इनका करैक्टर क्या है? ये भी जानिया है। और जानिया किस दर्जे की हैं? मैं एक आयत ही पढ़ता हूं इसमें से, आयत नंबर 20 है इसकी। इसलिए वो फिर उन यारों पर आशिक हुई जिनका अंदामे खर और इंजाले असब की मानत था। क्या ये किसी नबी की किताब हो सकती है? आप खुद फैसला कर ले। चले, मैं तो एतराज करने वाला हूं ना, मैं तो एतराज करूंगा, मगर क्या आप समझदारी से, तमाम क्रिश्चियनों से भी मैं ये दरखास्त कर रहा हूं, तमाम मसीहों से भी और तमाम मुसलमानों से भी, क्या ये किसी नबी की किताब हो सकती है जिसमें इस तरह के बयानात मिलते हों? और फिर एक और इर्मिया नबी है, और प्रोटेस्टेंट में इनको यर्मिया नबी कहा जाता है। तो इसमें बाइबल के खुदा की बीवी का तलाकनामा है, बाइबल के खुदा की बीवी का, ज़नाकार बीवी का, यह भी जानिया है। और इसको हम देखेंगे इर्मिया की किताब, इसका 3 बाब और इसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। ये छोटा वाला मैं पढ़ देता हूं। यूशिया बादशाह के याम में खुदावंद ने मुझे फरमाया कि आया तूने देखा कि मुर्तद्दा इसराइल ने क्या किया, कैसे वह हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक सब दरख्त के नीचे गई और वहां जिना किया। और बाद इसके जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा मेरे पास वापस आ, मगर वो वापस ना आई। और उसकी बहन बेवफा यहूदा ने देखा कि मुर्तद्दा इसराइल के जिना के बायस मैंने उसे निकाला और उसे तलाकनामा दिया, मगर उसकी बहन बेवफा यहूदा ना डरी, बल्कि वो भी गई और उसने भी जिना किया। और इसी को हम देख लेते हैं यर्मिया नबी की किताब जो मंसूब की गई है यर्मिया की तरफ या इर्मिया की तरफ। तो इसको हम इसमें बाइबल के खुदा की और 2 खूबियां देखते हैं। इर्मिया इसका बाब 15 आयत 6, तूने मुझे तरक किया, खुदावंद का फरमान है, और तूने मुझे पीठ दिखाई, तो मैं अपने हाथ तेरे खिलाफ बढ़ाऊंगा और तुझे तलब करूंगा, क्योंकि मैं तरस खा खा कर बेजार हो गया हूं। और एक और सिफ्त को, बाइबल के खुदा की सिफ्त को देखते हैं। ये यर्मिया की किताब ही है, बाब 42 आयत 10, अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहो तो मैं तुम्हें उस्तवार करूंगा और नहीं ढाऊंगा, और मैं तुम्हें लगाऊंगा और नहीं उखाड़ूंगा, क्योंकि मैं इस बदी से जो मैंने तुमसे की पछता रहा हूं। बाइबल का खुदा बदी भी करता है और बाद में पछताता भी है। तो ये आप खुद फैसला करें कि क्या ये किताबें खुदा का कलाम हो सकती हैं, या किसी नबी की मार्फत ये लिखी गई, या किसी नबी ने ये खुद किताबें लिखी। ऐसा कतई नहीं है। ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि खुदा पर इल्ज़ाम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ कि दौरे हाजरा की तौरात, ज़बूर और सहाइफ़े अंबिया, ये आज की हमारी तीसरी नशिस्त में, ये तीसरी नशिस्त में सहाइफ़े अंबिया का जिक्र हुआ। तो सहाइफ़े अंबिया भी खुदा का कलाम साबित नहीं हुई। जो अंबिया की मार्फत अंबिया साबकीन की मार्फत नाज़िल हुआ, तशरीफ़ लाया, वो कहीं भी गायब हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते
जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, जो से मुतल्का है, ईमान देने वाला यीशु है, यीशु खुदा साबित क्यों ना हुआ? उन्हें जो आलम, पूरी आलम का, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का खालिक और मालिक है यीशु अल मसीह, उसने कहा है वाहिद मुतकल्लम